हेलो फ्रेंड्स, फाइट हार्ड के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा हीरो यूनसंग जो कि एक पुलिस वाला है, वो एक मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए म्यूनसंग हाई स्कूल में जाता है, जिसके बारे में फेमस है कि यहाँ के लड़के आगे चल के गैंगस्टर बनते हैं। यूनसंग को स्कूल में जाने के बाद पता चलता है कि ये पूरा स्कूल दो ग्रुप्स में बटा हुआ है। एक तरफ है लर्नर्स जो फाइट नहीं करते और दूसरी तरफ है फाइटर्स जो इस पूरे स्कूल को कंट्रोल करते हैं, और उन फाइटर्स के भी अलग अलग ग्रुप्स हैं। यूनसंग मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले शुरुआत करता है एक लड़के से जिसका नाम है शिन ताइजिन, जिसने पहले इस स्कूल के बारे में रिपोर्ट की थी कि यहाँ पर लड़कों को बुरी तरह से परेशान किया जाता है। और जब पिछले चैप्टर में यूनसंग उस लड़के शिन ताइजिन को ढूंढते हुए पहुंचा, तब गलतफहमी में उस लड़के शिन ताइजिन ने यूनसंग पर हमला बोल दिया था। इस चैप्टर की शुरुआत भी वहीं से होती है। शिन ताइजिन बुरी तरह से यूनसंग को पीट रहा होता है। ये देखकर हमारा पुलिस वाला जोश में आ जाता है, इसे गुस्सा आ जाता है और ये उठाकर शिन ताइजिन को पटकने ही वाला होता है, लेकिन तभी इसे अपनी सुपीरियर की बात याद आती है कि अगर तुमने किसी भी लड़के को स्कूल में पीटा तो तुम्हारा मिशन खत्म। यूनसंग संभलने की कोशिश तो करता है, लेकिन तब तक वो शिन ताइजिन को उठाकर बुरी तरह से पटक चुका होता है और शिन ताइजिन वहीं पर बेहोश हो जाता है। जैसे ही यूनसंग को रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया, तब वो परेशान होने लगता है कि अरे यार, ये मैंने क्या कर दिया। सुपीरियर ने कहा था कि अगर मैंने किसी को पीटा तो मिशन खत्म। वैसे यहाँ तो कोई है ही नहीं, किसी ने भी मुझे इसे पीटते हुए देखा ही नहीं है, और वैसे भी इसी ने मुझे सामने से मारना शुरू किया था। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों तू मुझे मार रहा था? ये सब तेरी वजह से हुआ है। हाँ, मैं यहाँ से चुपचाप निकलता हूँ, पता नहीं किस परेशानी में फंस गया। यूनसंग तो स्कूल के बारे में शिन ताइजिन से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया था, लेकिन बदले में उसे पीट कर यहाँ से जाना पड़ा। यूनसंग को लग रहा था कि उसे किसी ने नहीं देखा, बट दीवार के पीछे से हम देखते हैं कि जी हो, वो लड़का जिसे हमने पहले चैप्टर में देखा था, जो कि एक फाइटर है, जिसने यूनसंग को नेम टैग खरीद कर दिया था और ये भी कहा था कि इसके बदले में तुम्हें मुझे 500,000 वॉन देने होंगे। उसने यूनसंग को शिन ताइजिन को पीटते हुए देख लिया था। अब यूनसंग का क्या हुआ? थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शिन ताइजिन, जिसे यूनसंग ने बुरी तरह से पीट दिया था, उसे अचानक से होश आता है। वो यूनसंग के बारे में याद करता है कि उस लड़के ने मुझे बुरी तरह से उठाकर पटका था। उसकी इतनी हिम्मत, कौन है वो? ऐसा लगता है कि शिन ताइजिन अब यूनसंग के पीछे पड़ जाएगा इसे मारने के लिए, क्योंकि इसके गुस्से को देखकर तो ऐसे ही लग रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूनसंग ये सारी बात सोचकर परेशान हो रहा होता है कि अरे यार, मैंने क्या कर दिया? मैंने एक स्कूल के लड़की को पीट दिया। मैंने ऐसा क्यों किया है? खैर, इसके बारे में किसी को पता तो नहीं है, बट फिर भी परेशानी खड़ी हो सकती थी। मुझे अपने आप पर काबू रखना चाहिए था। मैं तो उससे बात तक नहीं कर पाया, लेकिन गलती तो उसी लड़के की थी। उसी ने तो मुझ पर पहले से हमला किया था। बट फ्रस्ट्रेशन हो रही है क्योंकि मेरे पास अब और कोई क्लू नहीं है। अगर मैं उससे बात करता तो शायद स्कूल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी। आई गेस अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे इस शिन ताइजिन को जाने देना होगा। वैसे भी मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं हर एक के साथ इन्वॉल्व हो जाऊं। सबसे पहले मैं क्राइम सीन पर जाकर देखता हूं कि वहां पर कुछ सबूत मिलता है या नहीं। यूनसंग उस जगह पर जाने की बात सोच रहा था जहां पर मर्डर हुआ है। तभी हम देखते हैं कि इसे पीछे से कोई आवाज़ लगाता है कि हे बेवकूफ़, इधर देख, इधर। इधर उधर क्या देख रहा है बे? तू ही है ना वो कल जिसने मुझे कंधे पर हिट किया था? अपनी आंखें के घुमा रहा है, इधर देख। तब यूनसंग को याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिससे कि ये स्कूल में टकरा गया था गलती से, और जो इसे गाली भी बक रहा था। हुआ ऐसा था गाइस, जब पिछले चैप्टर में यूनसंग शिन ताइजिन को ढूंढते हुए घूम रहा था, तब गलती से वो इस लड़के से टकरा जाता है। इसके साथ इसके कुछ साथी भी होते हैं तब, और ये यूनसंग के पीछे पड़े थे उसे मारने के लिए। तब तो यूनसंग ने बात को संभाल लिया था, लेकिन अब ये दोबारा से मिल चुके हैं। यूनसंग कहता है कि अरे यार, ये लूज़र कहाँ से आ गए? फिर से मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मुझे यहाँ से निकलना होगा। हाँ, मुझे क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेट करने जाना था, बट ये स्कूल ड्रेस, लगता है मैं स्कूल यूनिफॉर्म में इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा, वरना कोई ना कोई लूज़र मुझे पहचान ही लेगा। हम देखते हैं कि वो लड़के यूनसंग के पीछे भाग रहे होते हैं और यूनसंग आगे भाग रहा होता है उनसे बचने के लिए। वो लड़के जो यूनसंग के लगातार पीछा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हे, भाग कर आए, तूने कहा था कल हमें खाना खिलाएगा, ऐसे कहाँ निकल रहा है? जल्दी पकड़ो इसे। यूनसंग जो कि एक पुलिस वाला है, उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, वो पूरे ज़ोर से भाग रहा होता है। तभी रास्ते में यूनसंग को याद आता है कि आज स्कूल में एक लड़के जी हो ने, जो कि एक फाइटर है,
उसने इसे यानी कि युनसांग को एक नेम टैग दिया था जिसके बदले में उसने $500 प्रोटेक्शन मनी मांगी थी। युनसांग को अचानक से ये बात याद आ जाती है। युनसांग तो पहले ही परेशानी में फंसा हुआ है क्योंकि इसके पीछे स्कूल के कुछ लड़के भाग रहे हैं पीटने के लिए। तब युनसांग कहता है कि अरे यार मैं कहाँ फंस गया, चीज़ें और ज़्यादा गड़बड़ाती जा रही हैं। कहीं कोई पैसे मांग रहा है, कहीं ये लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं। $500 मैं उसे ऐसे ही दे दूँ? इन लोगों ने पैसे को मजाक समझ रखा है क्या? अगर मुझे इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी होती ना तो मैं इन सबको बुरी तरह से पीट देता। इन लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। क्या मैं रुक जाऊं, इन लोगों को कुचल दूं जो मेरे पीछे आ रहे हैं? नहीं नहीं, युनसंग शांत रहो, शांत रहो। तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करनी है, तुम्हें अपना केस सॉल्व करना है। हम देखते हैं कि वो लड़के जो लगातार युनसंग का पीछा कर रहे थे वो भागते भागते थक जाते हैं और फाइनली युनसंग कहता है कि चलो इनसे जान छूटी, बट $500 मैं उस जीहो को तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ नहीं दूंगा, मैं पैसे नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। युनसंग का पहला दिन स्कूल का बुरी तरह से निकलता है। अगले दिन हम देखते हैं कि युनसंग जब स्कूल में जाता है तो सबसे पहले वो उस लड़के ली जीहो से ही मिलता है उसे $500 देने के लिए। युनसंग पैसे देते हुए सोच रहा होता है कि वैसे तो मैं ये पैसे देना नहीं चाहता, बट मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी है, इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना है, इसीलिए चुपचाप अपना काम करके निकल जाऊंगा और ये पैसे अगले महीने तक मैं इन्हें फिर से कमा लूंगा। मेरे प्यारे पैसे बिना बात की देने पड़ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का जीहो कहता है कि ये पैसे अपनी जेब में रख लो क्योंकि आज हमारे फ्लोर का लीडर एब्सेंट है, जब तक वो आता नहीं हम ये पैसे उसे नहीं दे पाएंगे। तब युनसंग को पता चलता है कि जीहो ने अपने लिए पैसे नहीं मांगे थे। हर एक फ्लोर का एक लीडर है जो कि सारे बच्चों से पैसे कलेक्ट करता है, लेकिन युनसंग इससे पहले कि कुछ और बोलता तभी जीहो कहता है कि देखो $500 से कुछ नहीं होगा, $100 और देने होंगे। तब युनसंग कहता है कि क्या $100 और, लेकिन क्यों, किस बात के लिए? तब जीहो कहता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम परेशानी में हो, तुम बहुत बुरी तरह से फंस चुके हो क्योंकि कल मैंने तुम्हें देख लिया था उस लड़के को मारते हुए स्टोरेज हाउस के पीछे, इसीलिए मैंने तुम्हें जो नेम टैग दिया है उसका प्राइस बढ़ चुका है और अब तुम्हें $100 और देने होंगे। तब युनसंग कहता है कि ये तो बहुत बुरी बात है, ऐसा क्यों? वैसे भी उस लड़के ने मुझ पर पहले अटैक किया था, मैंने तो नहीं मारा था, तुमने देखा नहीं क्या? तब जीहो कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने किसे पीटा है? उस लड़के का नाम है शिन ताइजिन। वो लड़का इन दिनों स्कूल में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है क्योंकि वो एक उभरता हुआ लर्नर है। सबसे पहले वो एक लूज़र था, लेकिन एक दिन उसने अचानक से एमएडी ग्रुप के एक फाइटर को बुरी तरह से पीट दिया। उसके बाद वो सारे स्कूल की नज़रों में आ गया और जैसा कि होना ही था, जब उसने एमएडी ग्रुप के एक मेंबर को पीटा तो बाकी लोग भी आ गए उसे धीरे धीरे पीटने के लिए। हर बार जो भी फाइटर उसे पीट कर जाता वो उसे ढूंढता। बुरी तरह से पीटने के बाद भी वो बार बार कोशिश करता और एमएडी ग्रुप के उस फाइटर को पीट कर ही रहता। ऐसे एक एक करके उसने फर्स्ट ईयर के सारे फाइटर्स को पीट दिया है जो भी एमएडी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और यही बात तुम्हें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल तुमने उसे पीटा था और उसकी आदत है जो भी उसे पीट कर जाता है वो उसे नहीं छोड़ता, वो उसका पीछा जरूर करता है, इसीलिए वो कहीं भी किसी भी वक्त तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा तुम्हें मारने के लिए। ये सारी बातें सुनकर युनसंग कहता है कि ठीक है जो कुछ हुआ, लेकिन इस बात से तुमने मेरे नेम टैग का प्राइस क्यों बढ़ा दिया? इन दोनों में क्या कनेक्शन है? तब हम देखते हैं कि जीहो आगे एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि ये स्कूल दो ग्रुप्स में बटा है, ये तो तुम्हें पता ही है। एक तरफ है लर्नर्स और दूसरी तरफ है फाइटर्स, लेकिन फाइटर्स के भी अलग अलग ग्रुप्स हैं और उनमें से एमएडी सबसे बड़ा ग्रुप है। एमएडी जिसे कि तुम मैड भी कह सकते हो, उसमें 40% स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं, 40% फाइटर्स उसी में जाकर मिल जाते हैं। तो देखा जाए तो म्यूनसंग हाई स्कूल का सबसे बड़ा फाइटर ग्रुप एमएडी ही है और तुम बहुत ही जल्दी उस मैड ग्रुप के टारगेट बनने वाले हो। तब युनसंग कहता है कि मेरा इस ग्रुप के साथ फंसने का कोई चांस नहीं है, तुम अपने ये नेम टैग के पैसे लो और ये सारी चीजें भूल जाओ, ऐसे दिखाओ कि तुमने देखा ही नहीं मुझे उस लड़के को पीटते हुए। क्या फर्क पड़ता है, किसी को पता ही नहीं चलेगा, फिर मैड ग्रुप मेरे पीछे क्यों आएगा? तब जीहो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, जब तक मेरी बात खत्म ना हो तब तक इसे चुपचाप सुनो। कल जब तुम उस लड़के से मिलने के लिए गए थे वहाँ पर एक इवेंट हो रहा था जिसे ये मैड ग्रुप कहता है टीथ ग्रैबिंग।
एक ऐसा इवेंट जिसका ये लंबे वक्त तक इंतज़ार करते हैं कि कोई एक ऐसा लड़का, कोई भी एक लर्नर जो इनके फाइटर के सामने खड़ा हो जाए, उन्हें पीटने की कोशिश करे। और वहाँ पर ऐसा ही हो रहा था जब तुम उस लड़के से मिलने के लिए गए। सिन ताइजिन एमएडी ग्रुप के लोगों को ही पीट रहा था, और अब जबकि तुमने उसे पीट दिया है, तुम इस चीज़ में इन्वॉल्व हो चुके हो, तुम अपने आप ही एमएडी ग्रुप के साथ फंस चुके हो, तुम उनके इवेंट का हिस्सा बन चुके हो। तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन जल्द ही ऐसा होगा कि एक फाइटर आकर तुम पर हमला करेगा और तुम्हें उससे लड़ाई करनी ही होगी, वरना बुरी तरह से पिटना होगा। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। और रही बात मेरे $100 बढ़ाने की, मैं तो बस जीने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम्हारी जान बचाने की भी। तुम्हें नहीं लगता कि $100 उसके लिए बहुत ही छोटा प्राइस है? इसीलिए चुपचाप मुझे पैसे दो, और आज के लिए ये नेम टैग जो मैंने दिया है ना, उसे यूज़ कर लेना। बस इतना ही मैं कर सकता हूँ। $100 मैं तुमसे कल ले लूँगा। ये कहकर जीहो वहाँ से चला जाता है। सो गाइस, इस सारी चीज़ को सिंपल शब्दों में समझा जाए तो इस म्यूनसंग हाई स्कूल में फाइटर्स के अलग अलग ग्रुप्स हैं, जिनमें से एक ग्रुप है MAD यानी कि मैड, जिसमें 40% फाइटर्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इस मैड ग्रुप का एक लॉन्ग अवेटेड इवेंट होता है जिसे ये लोग कहते हैं टीथ ग्रैबिंग, जिसमें कोई भी लर्नर आकर इनके फाइटर से लड़ाई करता है, उन्हें हराने की कोशिश करता है। यूनसंग जिस लड़के शिन ताइजिन को ढूंढ रहा था, वो भी इस टीथ ग्रैबिंग इवेंट का हिस्सा था। वो एमडी ग्रुप के ही फाइटर्स को, यानी कि फर्स्ट ईयर के फाइटर्स को पीट रहा था। पिछले चैप्टर में हमने ये भी देखा था कि जब शिन ताइजिन ने फर्स्ट ईयर के एक फाइटर को हराया, तब वहाँ पर सेकेंड ईयर का भी एक फाइटर आ गया था, जिससे कि शिन ताइजिन मुकाबला करना चाहता था। लेकिन उस सेकेंड ईयर के फाइटर ने कहा कि अभी तुम मुझसे मुकाबला करने के लायक नहीं हो, लेकिन ये जल्दी ही होगा, अपने आप को स्ट्रोंगर बनाओ, और अपने साथियों को लेकर वहाँ से चला गया था। जबकि उसके साथी शिन ताइजिन को बुरी तरह से मारना चाहते थे, लेकिन उस सेकेंड ईयर के फाइटर ने कहा था कि नहीं, मुझे ये लड़का शिन ताइजिन पसंद आया, इसने फर्स्ट ईयर के सारे फाइटर्स को एक ही हफ्ते में हराया है, मैं इसे मौका देना चाहता हूँ, और कोई भी इस पर हमला नहीं करेगा जब तक कि मैं ना कहूँ। अगर ऐसा किसी ने भी किया तो उसे मुझसे लड़ाई करनी होगी। शिन ताइजिन एक्चुअल में अब सेकेंड ईयर के फाइटर से लड़ने वाला है एमएडी ग्रुप के, लेकिन गड़बड़ यहाँ पर युनसांग की वजह से हो जाती है, जब युनसांग आकर शिन ताइजिन को पीट देता है, क्योंकि शिन ताइजिन को लगता है कि जो कि ये युनसांग है वो एमएडी ग्रुप का सेकेंड ईयर का फाइटर है, इसीलिए उस पर अचानक से हमला बोल दिया था। लेकिन युनसांग बीच में फंस चुका है, और दूसरी तरफ वो सेकेंड ईयर का फाइटर एमएडी ग्रुप का, उसने कहा था कि अगर मेरी बिना परमिशन के किसी ने भी इस शिन ताइजिन को पीटने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सो गाइज, एक तरफ से शिन ताइजिन और दूसरी तरफ से एमएडी ग्रुप के फाइटर्स का दुश्मन बन चुका है युनसांग। सो गाइज, आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। यहाँ से हमें सीधे दिखता है कॉफी शॉप का एक सीन, जहाँ पर युनसांग एक लड़की से बात कर रहा होता है। इस वक्त वो नॉर्मल कपड़े पहनकर आया है, मतलब कि स्कूल के कपड़ों में नहीं आया है। हम देखते हैं कि युनसांग इस लड़की से सीसीटीवी फुटेज मांग रहा था उस एरिया की। तब वो लड़की कहती है कि क्या सीसीटीवी फुटेज, लेकिन मैं तुम्हें क्यों दूं? वैसे भी ये तो पुलिस का काम है, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो जाओ पुलिस को रिपोर्ट करो। तब युनसांग कहता है कि देखो, मैं पुलिस वाला ही हूँ, मुझे बस सीसीटीवी की फुटेज देखनी है इस एरिया की। तब वो लड़की कहती है कि मजाक करना बंद करो, तुम चुपचाप यहाँ से जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। युनसांग अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर अपनी आईडी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसे याद आता है कि उसने तो अपनी पुलिस वाली आईडी चीफ को दे दी थी। तब युनसांग सोचता है कि मुझे तो लगा था कि किसी को ना पता चले, ये बात अच्छी होगी इस इन्वेस्टिगेशन के लिए, बट सिर्फ चीफ को ही बताकर आना शायद मेरे लिए परेशानी बन सकती है। अब युनसांग के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो कैफे वाली लड़की मान नहीं रही इसे सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए, और बार बार कह रही होती है कि तुम जाते हो या नहीं, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। युनसांग कहता है कि अरे यार, वो तो मैं ही हूँ। खैर, इससे बहस करना बेकार है। युनसांग कहता है कि ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा, और ये कहकर वहां से निकल जाता है, और सोच रहा होता है कि ये लड़की अपने आप को क्या समझती है। खैर, वो तो अपना काम ही कर रही थी। वैसे अगर मैं सीसीटीवी देख पाता तो सचमुच बहुत ही बड़ी हेल्प होती, क्योंकि ये क्राइम सीन से सबसे पास वाली जगह है। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड हुआ ही होगा। जिस केस पर मैं काम कर रहा हूँ, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी तो यहाँ से सीसीटीवी फुटेज को लिया गया था, लेकिन अचानक से वो कहीं गायब हो गई, उसे बेकार कर दिया गया। अब मेरे पास कोई और सबूत नहीं है। वैसे भी ये ज़्यादा बड़ा केस नहीं है लोगों की नज़रों में। चलते चलते युनसांग एक
अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है। तब युनसंग इसके बारे में बताता है कि जिस मर्डर केस पर मैं काम कर रहा हूँ, ये कुछ महीने पहले की बात है। यहाँ पर इस जगह पर किसी का मर्डर हुआ था और वो लड़का म्यूनसंग हाई स्कूल का ही एक स्टूडेंट था। उसके बारे में पता चला था कि उसे बार बार स्कूल में बुली किया जाता है। उसे काफी दिनों तक स्कूल में परेशान किया गया था और बुली किया गया था। और बाद में ये कहा गया कि बुली होने की वजह से वो परेशान हो चुका था और उसने अंत में आकर इस बिल्डिंग के ऊपर से कूदकर सुसाइड कर लिया। बट ऐसा कुछ नहीं था। कोई था जो जानता था कि ये मर्डर था, एक क्लीन मर्डर। कोई ना कोई इसके पीछे जरूर था जिसका सच मुझे पता लगाना है। सो गाइस, फाइनली यूनसंग के केस के बारे में पता चलता है। म्यूनसंग हाई स्कूल का एक स्टूडेंट जिसे बार बार बुली किया जाता था, वो परेशान होकर एक दिन सुसाइड कर लेता है। लेकिन यूनसंग को शक है कि उसका मर्डर हुआ है, क्योंकि स्कूल के बारे में फेमस है कि यहाँ के लड़के आगे चल के गैंगस्टर बनते हैं। और इन सब चीज़ों में एक आदमी इन्वॉल्व है जिसका नाम है लिम जायोंग, जो कि MMTA यानी मिच्योन मार्केट एसोसिएशन का एक CEO है और इस जगह का डायरेक्टर भी है, प्रेसिडेंट डायरेक्टर। उसका नाम इन सारे केस से जुड़ा हुआ है। अब किस तरह से युनसंग इस म्यूनसंग हाई स्कूल के केस को सॉल्व करेगा, किस तरह से उसे क्लू मिलेगा, या फिर युनसंग भी इस म्यूनसंग हाई स्कूल के फाइटर्स के बीच में फंस कर रह जाएगा इनसे लड़ाई करते हुए, ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय गाइस।